अब देखते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट में पूरे विश्लेषण के साथ। शामली में दो छात्राओं के बीच लाइव मारपीट का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामूली कहासुनी के बाद दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई। छात्राओं के बीच जमकर हुई मारपीट का लाइव सीसीटीवी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राह चलती एक छात्रा से दूसरी तरफ से आ रही दबंग छात्रा ने मारपीट की है। दोनों छात्राएं एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाने लगी। इसी बीच सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। दोनों छात्राएं कोचिंग सेंटर पर ट्यूशन के लिए आई हुई थी। मारपीट के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई और सड़क पर पड़ी रही। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे शामली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाली छात्रा की पहचान कर रही है। दो तीन लड़कियां जो आपस में मारपीट करते नजर आई हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर देंगे या पुलिस के मामला संज्ञान में आएगा, इससे विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सराफा की दुकान में डकैती डालने वाले 4 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन डकैतों के पास से करीब आधा किलो सोना बरामद किया है। डकैतों के पास से पुलिस को कार, बाइक और पिस्टल भी बरामद हुई है। 3 बदमाश रात के एनकाउंटर में पकड़े गए, जबकि एक और बदमाश को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ में पुलिस के सिपाही कृष्णकांत को भी गोली लगी। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शातिर बदमाश पुलिस सोनी, फहीम सिद्दीकी, शुभम जायसवाल के पास से 3 बाइक और 3 तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मुठभेड़ में घायल तीनों शातिर बदमाश सराफा व्यवसायी की दुकान में घुसकर 90 लाख के सोने के आभूषण की डकैती की घटना में शामिल थे। मैं जब आके यहाँ चेक करने का प्रयास किया तो उन्होंने फायर किया और उसी दौरान पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। एक हमारे कांस्टेबल को भी गोली लगी है। देवरिया की बनकटा पुलिस ने एक ऐसे अवैध शराब की तस्करी का गिरोह पकड़ा है जो रिकवरी वैन से हरियाणा में बनी अवैध शराब की तस्करी करता था। पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले 2 बदमाशों को भी अरेस्ट कर जेल भेजा है। रिकवरी वैन में जांच करने के बाद उसमें हरियाणा में बनी 62 पेटी अवैध शराब मिली है। रिकवरी वैन में एक चैम्बर बनाया गया था जिसमें अवैध शराब छिपा कर रखी गई थी, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया है। दारू भरी गई है और 62 पेटी शराब जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है और करीब 5 लाख रिकवरी वैन की कीमत है, वो पुलिस ने बरामद किया है। मेरठ की मवाना पुलिस ने भारी मात्रा में इथाइल अल्कोहल के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पिकअप से जहरीली शराब के 8 ड्रम बरामद हुए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2 साल पहले हापुड़ पुलिस ने इसे सीज किया था। यूपीएसआई डीसी चौकी पर तैनात दारोगा ब्रजेश कुमार यादव पर आरोप है कि उसने ये शराब तस्करों को बेच दी। 8 ड्रम पीएनए एवं 2 अभियुक्त जिनके नाम इरफान और आसिफ राणा है, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके अन्य साथी गुलचीत, तालिब, रॉबिन, भुवनेश और पुनीत बुधौड़ी मौके से फरार हो गए। इनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने की पहली किस्त मिली है। कुल परिवारों को करीब 2700 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। 80,000 परिवारों को मकान की दूसरी किस्त मिली है। पीएम मोदी ने फंड ट्रांसफर के बाद लाभार्थियों से बात की। इसमें लाभार्थी उनसे बात करते हुए काफी खुश दिखे। ना सर जी, मेरे तो घर ही जाकर के अधिकारी और मेरे फोटो वगैरह ले आए थे। हाँ, तो हमको भी कभी खाने पे बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे। पक्का? क्या पकाती हो आप? बढ़िया। हाँ जी बुलाएंगे। हैं? आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा। पीएम मोदी आज जब लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे तो एक महिला लाभार्थी बाला ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, बार बार उनकी सरकार बने। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी, लंबी उम्र दे भगवान, आप बार बार सरकार बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2700 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। पीएम आवास योजना के तहत यूपी को दी गई सौगात पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक गांव को
हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक मजदूर को, हर एक युवा को जिस तत्परता के साथ प्राप्त हुआ, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी ने भी गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीएम योगी गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारे पहुंचकर सीएम योगी ने गुरुबानी भी सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि गुरुद्वारों में सेवा का भाव दिखाई देता है। यहाँ लंगर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। इस मौके पर सीएम योगी ने गुरुद्वारा प्रबंधन को धन्यवाद भी दिया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित कर सामाजिक समरसता का वातावरण बनाया है। हम सभी को गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर देश और समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सीएम योगी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार किसानों को खेत से लेकर खलिहान तक और बीज से लेकर बाजार तक आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों को सिखाया जाएगा कि वो किस प्रकार से उद्यमी बन सकते हैं और अपनी उपज को उत्पाद बनाकर कैसे बाजार में बेच सकते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की क्रियान्वयन नियमावली जारी कर दी गई है। सीएम योगी की पहल पर प्रदेश का यह पहला मौका है जब 17 विभाग मिशन मोड में एक साथ किसानों के लिए काम करेंगे। नीति में एफपीओ के गठन के लिए कम से कम 10 किसान अलग अलग परिवारों के होने चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित पहले साल की कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए करीब 36,500 रुपए का खर्च संभावित है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अर्जी वापस ले सकते हैं। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। इधर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। सरकार को ये समझना चाहिए जे उन्होंने पूरी कुर्बानी है इस देश पे, पर ये सरकार के हाथ में फैसला है जे कब हमारे को किसानों को ये कानून रद्द करके किसानों को घर भेजना है। चाहते हैं कि ये जो सरकार है आज बहुत पॉजिटिव रुख कट के तो ये जो तीनों कानून हमारी मांग है इनको रद्द करके हमको आज गिफ्ट देना चाहिए इनको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।